हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस के पार्ट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के एक टॉपिक पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। आप सब ने ध्यान से इस वीडियो को देखना है। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, तो देखो आपको लास्ट की जो वीडियोस हैं जो पहले आपने देख लिए हैं उनके अंदर पावर शेयरिंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग है पॉलिटिकल पावर या डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है कंट्री की, उसको डिफरेंट लोगों में लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे या डिफरेंट पॉपुलेशन के डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिवाइड करना। तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है। सोशल ग्रुप क्या होते हैं? सोशल ग्रुप वो उन लोगों के ग्रुप होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कारण से आपस में जुड़े होते हैं। वो कारण लैंग्वेज भी हो सकती है, रिलीजन भी हो सकता है, कोई एरिया भी हो सकता है जिसमें वो रह रहे हों, उनका कल्चर भी हो सकता है। पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, इसको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। The diverse citizens living in a country from its social groups such as religious, linguistic, gender and even caste based groups। तो एक कंट्री में कई सारे ग्रुप हो सकते हैं, सोशल ग्रुप जो सोशल बेसिस पे बंटे हों, जैसे कि रिलीजियस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जेंडर के आधार पे या कास्ट बेस्ड ग्रुप। अब पावर इन अ डेमोक्रेसी इज शेयर्ड अमंग दीज सोशल ग्रुप्स। और जो पॉलिटिकल पावर है, पावर टू मेक द डिसीजन फॉर द कंट्री, एक डेमोक्रेसी के अंदर ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बटी होती है। अब यहाँ पर दो एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट है लेबनान। लेबनान कंट्री है मिडिल ईस्ट की। तो पावर इज शेयर्ड अमंग रिलीजियस ग्रुप्स। तो लेबनान में अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जैसे मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं। तो वहाँ पर जो पावर है वो रिलीजन के आधार पर बटी है, रिलीजियस ग्रुप्स में। जैसे कि आपने पहले बेल्जियम के बारे में स्टडी किया था कि वहाँ पर लैंग्वेज डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जो पावर थी वो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, डच ग्रुप और फ्रेंच ग्रुप में बंटी थी। तो ये पावर शेयरिंग थी। अब लेबनान के बारे में थोड़ा यहाँ स्टडी करेंगे। लेबनान पावर वाज बीइंग शेयर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। सच कम्युनिटी आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्रुप। अब ये भी सोशल ग्रुप हैं जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं जिनमें लेबनान में पावर रिलीजन के बेसिस पे बंटी है। अब मान लो कि पावर शेयरिंग का अब्सेंस हो तो क्या होगा? पॉसिबल आउटकम ऑफ अब्सेंस ऑफ पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लेबनान में फॉल बैक इनटू ए मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट सिस्टम एंड फेस सोशल इश्यू लाइक सिविल अनरेस्ट। अब लेबनान जो है वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी, तो उसके कारण वहाँ पर जो दूसरे माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप थे उनकी जो पावर शेयरिंग ना होने के कारण उनमें अनरेस्ट था। तो वहाँ पर सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो गए। पर बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया, जैसे श्रीलंका और बेल्जियम में कर लिया गया था। द करंट पॉपुलेशन में नॉट बी एज रिलीजियस एज इट वाज बिफोर। अब रिलीजन के आधार पे आज की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा झगड़ती लड़ती नहीं है, बल्कि सभी मिलके रहते हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अब पावर शेयरिंग है लेबनान के अंदर। देयर फॉर द प्रेजेंट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में नॉट बी एप्लीकेबल एट ऑल। पर जो एक कंट्री की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ये सारी जगह अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन हर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो सिचुएशन के आधार पे या कंट्री के आधार पे अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप से हो सकती है। अब पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इंडिया के कंटेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। इस स्लाइड को समझने के बाद आपका टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पावर इन इंडिया शेयर्ड अमंग डाइवर्स सोशल ग्रुप्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही, भारत का जो संविधान है, पावर को शेयर किया गया है डिफरेंट कम्युनिटीज़ में। इस अरेंजमेंट को आप रिजर्वेशन के नाम से जानते हो। दिस फैसिलिटी इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर एवरीवन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो
एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में, जिसे हम सरकारी नौकरियां कहते हैं, या जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, जैसे जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज़ में लोग चुने जाते हैं, वहाँ पर सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उसके बाद कुछ कम्युनिटीज़ को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, ताकि उनको भी, जो पिछड़ी हुई कम्युनिटी हैं, उनको सोशल कारणों से उनको बाकी कम्युनिटीज़ के जो आगे निकल चुके हैं उनके बराबर लाया जाए। जैसे कि 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अब यहाँ पर जो है 33% सीट्स जो हैं वुमेंस के लिए रिजर्व है, लेकिन ये इंडियन पार्लियामेंट में नहीं है, सॉरी यहाँ पर गलत दिया गया है। इंडियन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन्स को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है अभी तक, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया है। कई स्टेट्स में ये 33% है, तो कईयों में ये 50% भी हो चुका है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, उनमें भी जो वुमेन हैं उनको 33% सीट्स पे रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी कि उतनी सीट्स जो हैं वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं, उस पर वुमेन ही अपॉइंट होती है। उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। अलग कंस्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं जिनमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को ही इलेक्शन लड़ने और जीतने का मौका मिलता है। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के उन लोगों को जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और एडिशन करना चाहूँगा कि भारत में रिलीजियस बेसिस पे भी रिजर्वेशन मिलता है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी कई तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो लोग इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं उनको भी बाकी कम्युनिटीज़ के बराबर फाइट करने का और सक्सेस होने का चांस मिल सके। अब पावर शेयरिंग के बारे में आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब पावर शेयरिंग जो है सोशल ग्रुप्स में जो होती है उसका बेनिफिट क्या है। यहाँ पर दो बेनिफिट दिए गए हैं। फर्स्ट है इट हेल्प डेवलप ए सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हार्मनी अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इट प्रमोट्स यूनिटी अमंग सोशल ग्रुप्स एंड अवॉइड्स ए सिचुएशन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट। अब अगर सोसाइटी में पावर शेयरिंग नहीं होगी तो नेचुरली एक पावरफुल पावर ग्रुप, सोशल ग्रुप, दूसरे ग्रुप को ओवरलैप कर लेता है, जिससे कन्फ्लिक्ट होते हैं सोसाइटी में और आपसी जो सोशल अनरेस्ट है वो हो जाती है। लेकिन अगर सभी को इक्वल कर दिया जाए, यानी कि जो पीछे रह गए हैं उनको भी बराबर आने का मौका दे दिया जाए स्पेशल राइट देके, तो फिर इस तरह की समस्याएं नहीं होती। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हार्मनी डिफरेंट सोशल ग्रुप में बनी रहती है और यूनिटी बनी रहती है सोशल ग्रुप्स में, और सोशल कन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड किया जा सकता है। अब ये आज के इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देख लें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनमें पावर शेयरिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है पावर शेयरिंग के बेसिस पे ही आधारित होती है। अगर कहीं डेमोक्रेसी तो है लेकिन पावर शेयरिंग नहीं है तो वो रियल में डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनमें पावर शेयरिंग किस तरह से हो सकती है या होती है। यहाँ पर आपका आंसर अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सैम्पल आंसर को देके यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो ये ध्यान से देखें आप। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर एज फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, in which power is shared among different organs of the government. For example, in India, power is divided among the legislature, the executive and the judiciary. तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पैरेलल, एक साथ पावर शेयरिंग, यानी कि इक्वल ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग। तो देखो कि भारत जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसकी पहचान होती है इलेक्शंस या चुनी हुई सरकार। उसके बाद जो सरकार बनती है तो वो लेजिस्लेचर क्रिएट करती है, फिर उसके बाद उन्हीं लेजिस्लेचर के लोगों में से एग्जीक्यूटिव चुनी जाती है, और एक जुडिशरी की व्यवस्था भी डेमोक्रेसी में होती है ताकि जस्टिस दिया जा सके लोगों को। अब इन तीनों ऑर्गन्स को इक्वल पावर दी जाती है, और जब इनमें इक्वल पावर को बांटा जाता है तो उसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयर कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों एक लेवल के जो अदारे होते हैं सरकार के, तो इनमें पावर को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो उसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहा जाता है।
सेकंड है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। इन विच पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द पावर इज डिवाइडेड अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल लेवल। तो देखो कि वर्टिकल पावर शेयरिंग में पावर अलग अलग लेवल पे सरकार की अलग अलग पावर होती है। जैसे फेडरल कंट्रीज़ में लाइक इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरे देश के लिए होती है। फिर देश को पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए अलग अलग यूनिट्स में, जिन्हें हम स्टेट या प्रोविंस कहते हैं, उनमें बांटा जाता है। तो उनमें भी पावर बटी होती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। ऐसे ही जो आपके एरियाज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, अगर आप शहर में रहते हो, या विलेज पंचायत हैं अगर आप गांव में रहते हो, तो उनके पास भी पावर्स होती हैं लोकल लेवल पे। तो इस तरह की जो पावर डिवाइड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनकी अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उनकी अपनी पावर्स हैं, या आपकी लोकल बॉडीज़ के पास उनकी अपनी पावर्स हैं अपने फंक्शंस को रन करने के लिए। तो इस तरह से जो पावर उनमें डिवाइड की जाती है उसे वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है। सी पॉइंट है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट विद इन ए कंट्री। अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये इस टॉपिक से ही रिलेटेड है जो हमने इस वीडियो में पहले किया है। तो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे यहाँ पर लेबनान का या बेल्जियम का एग्जांपल दिया गया, जैसे लेबनान में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में पावर बटी हुई है, या बेल्जियम में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में पावर बटी हुई है, लेबनान में रिलीजियस ग्रुप्स में पावर बटी हुई है। तो ये डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं। या इंडिया में वुमेंस को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, या फिर उसके बाद जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, उनको रिजर्वेशन देके उनको पावर दी गई है, एम्पावर किया गया है। तो इस तरह से ये भी सोशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर शेयरिंग का वो होता है। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया प्रेशर ग्रुप लाइक स्टूडेंट यूनियंस एंड ट्रेड यूनियंस कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो आपको पता ही है, जो इलेक्शन लड़ती हैं तो इनके पास पावर होती है सरकार बनाने की। प्रेशर ग्रुप, इन्हें इंटरेस्ट ग्रुप भी कह दिया जाता है। ये अपने इंटरेस्ट के लिए सरकार पे प्रेशर डालते हैं। ये वकीलों के ग्रुप हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, सरकारी अधिकारियों के हो सकते हैं, या फिर प्रेस के ग्रुप हो सकते हैं, डॉक्टर्स के हो सकते हैं, किसानों के हो सकते हैं, मज़दूरों के हो सकते हैं, या रिलीजियस कम्युनिटीज़ के हो सकते हैं। तो ये, या जब ये प्रेशर ग्रुप जॉइंट होकर पॉपुलेशन का समर्थन हासिल कर लेते हैं तो ये आंदोलन या मूवमेंट बन जाते हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में या भारत में कह सकते हैं। तो ये इनके पास भी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। और जैसे कि मान लो कि किसान आंदोलन चल रहा है और किसान सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दें और सरकार किसानों की डिमांड को एक्सेप्ट कर ले, तो ये भी तो किसान उस मूवमेंट की पावर ही होगी। तो इस तरह से जो पावर है वो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, या जो मूवमेंट है उनमें भी डिवाइड होती है। इस तरह से भी पावर शेयरिंग हो सकती है। सो इस वीडियो में आज इतना ही। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है फिर भी, तो आप आस्क डाउट में पूछ सकते हो। सो टेक केयर, थैंक यू।